ओम शांति। आज हम संत सूरदास जी की जीवन कथा सुनेंगे। तो दिखाते हैं कि कैसे साक्षात भगवान अपना कर्तव्य निभाने के लिए कैसे सूरदास को भी, जिनको बचपन से ही स्थूल नेत्र नहीं थे, तो उनको नेत्र प्रदान करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए साक्षात भगवान भी कैसे दौड़ कर आते हैं। तो संत सूरदास जी की जीवन कथा सुनने से पहले हम उनका छोटा सा परिचय जान लेते हैं। तो संत सूरदास जी 15वीं शताब्दी के अंदर होकर गए। वो न केवल संत थे परंतु महान गायक भी थे और संगीतकार भी थे। उनके हर पद के अंदर, हर रचना के अंदर श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति थी, उनकी जो धारा थी, वो प्रवाहित होती स्पष्ट नज़र में आती थी। अपने समय के जो संत थे, जो भक्ति गीत गाते थे, उसमें संत सूरदास सर्वोपरि थे। और वो जब श्री कृष्ण के श्रृंगार रस का वर्णन करते थे, जब उनके बाल्य अवस्था का जो वर्णन करते थे, वात्सल्य रस का जब वो वर्णन करते थे, तो जैसे लगता था कि स्थूल नेत्र से वो देखने के बाद वर्णन कर रहे हो। तो वो हिंदू साहित्य के महान विद्वान होकर गए, जिनका पद सुनने के बाद, जिनके भक्ति के गीत सुनने के बाद सब लोग उनकी रचना के अंदर सुनने के बाद डूब हो जाते हैं और मन से खुशी से डांस करने लगते हैं। तो उनका परिचय जान लेते हैं। तो दिल्ली के नज़दीक सिही गांव में गरीब ब्राह्मण परिवार के अंदर संत सूरदास जी का जन्म हुआ था। तो बचपन से ही उनको स्थूल नेत्र नहीं थे। जब जन्मे तब वो अंध जन्मे थे, जिसके कारण उसका परिवार उसकी कोई भी परवाह नहीं करता था और आड़ोस पाड़ोस वाले भी उनकी कोई परवाह नहीं करते थे। जब उनकी आयु 3 साल की हुई तो वो अपना वास्तविक नाम भूल गए, जिसके कारण लोग उनको ठसूर नाम से बुलाते थे। ठसूर माना अंध। परंतु बाद में उन्होंने इतना परिश्रम किया, अपने मेहनत के आधार पर वो सूरदास जी के, संत सूरदास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। और दिखाते हैं कि छोटी सी आयु में ही, 6 साल की उम्र में ही पिता की आज्ञा पाने के बाद उन्होंने घर बार का त्याग किया। यमुना के तट पर गौ घाट में ही रहने लगे, क्योंकि जब उनकी बाल्य अवस्था थी तो जब वो मंदिर में जाते थे, भक्ति गीत गाते थे और संत के भक्ति के गीत, उनकी रचना सुनते थे, तो उनको भी संकल्प आता था कि मैं भी ऐसा महान गायक बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने मन से दृढ़ संकल्प किया और गायक बनने के जो साधना थी उसका आरंभ किया। देखते ही देखते छोटी सी आयु में, 14 साल की आयु में ही वो महान गायक बन गए। तो गीत भी बहुत अच्छा गाते थे। साथ साथ संत सूरदास जी के अंदर एक अद्भुत शक्ति थी। स्थूल नेत्र नहीं थे, कुछ भी देख नहीं पाते थे, परंतु उनके अंदर दिव्य नेत्र था, दिव्य चक्षु था। दिव्य आँखों के द्वारा वो सब कुछ देख सकते थे, जिसके कारण जब गांव में कोई भी जानवर खो जाता था तो उसको ढूंढने के लिए लोग संत सूरदास जी के पास आते थे। तो अपने दिव्य नेत्र के द्वारा वो जानवर को ढूंढ कर लाते थे। इतनी अद्भुत शक्ति संत सूरदास जी के समय पर उनके अंदर थी।
तो दिखाते हैं कि एक बार वो वृंदावन धाम की यात्रा के लिए गए। वहाँ वल्लभाचार्य जो भक्ति में डूबे हुए थे, तो उनको देखने के बाद, उनकी भक्ति भावना देखने के बाद वो तुरंत ही संत सूरदास भक्ति की दीक्षा उनके पास से ले लेते हैं और उनका शिष्य बन जाते हैं। और ये भी दिखाते हैं कि वल्लभाचार्य की जो उम्र थी और जो संत सूरदास जी की उम्र थी, उसमें केवल 10 दिन का ही अंतर था, परंतु फिर भी वल्लभाचार्य उनके गुरु थे और संत सूरदास जी उनके शिष्य बन गए। दोनों ही रोज नित्य गोवर्धन पर्वत के मंदिर में जाते थे और वहाँ श्रीनाथ जी की वो सेवा करते थे और नए नए पद बनाते थे, भक्ति गीत बनाते थे और संत सूरदास एक तारे से उस भक्ति गीत गाने में मय हो जाते थे, तल्लीन हो जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, उनकी जीवन कहानी में दिखाते हैं कि वो श्री कृष्ण की भक्ति के गीत गाने में इतने तल्लीन थे कि कुएं में गिर जाते हैं। फिर बाद में साक्षात श्री कृष्ण जी उनके पास आते हैं और उनको बचा लेते हैं। तो जब रुक्मणी जी श्री कृष्ण जी को पूछती है कि आपने संत सूरदास जी को क्यों बचाया, तब श्री कृष्ण जी रुक्मणी जी को कहते हैं कि वो मेरा सच्चा भक्त है और सच्चे भक्त की रक्षा करना, उनको बचाना, उनको मदद करना मेरा परम कर्तव्य है। संत सूरदास निश्चल है, वो उच्च उपासक है। तो फिर बाद में श्री कृष्ण जी उनकी भक्ति से इतने खुश हो जाते हैं कि उनको स्थूल नेत्र भी प्रदान करते हैं। तो जब स्थूल नेत्र उनको मिलता है तो पहले पहले अपने जीवन में श्री कृष्ण को ही साक्षात वो देखते हैं, जिससे उनकी जो छवि है उनके हृदय में छप जाती है। और जीवन में उन्होंने अपनी आँखों के द्वारा कुछ भी देखा नहीं था जीवन में, तो जब उनको ये स्थूल नेत्र मिला तो केवल श्री कृष्ण की छवि ही अपने हृदय में रखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने वही नेत्र को फिर से फोड़ दिया। फिर श्री कृष्ण ने उनको वरदान मांगने को बोला कि जो भी चाहिए आपकी हर मनोकामना में पूर्ण करूँगा। तब संत सूरदास उनको कहते हैं कि मुझे जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए आपके सिवाय। तो स्वयं श्री कृष्ण जी उनको वरदान देते हैं और कहते हैं कि आपकी ख्याति दूर दूर तक फैलेगी और आपको सारी दुनिया याद करेगी। और ये भी दिखाते हैं कि अकबर, जिसके समय पर उनके राज्य में 9 रत्न का गायन था, 9 रत्न श्रेष्ठ थे, उसमें से तानसेन जो महान संगीतकार गायक था, तो साक्षात तानसेन ने अकबर राजा को और सूरदास जी को मथुरा में मिलन कराया था। तो जब राजा अकबर का और सूरदास जी का मथुरा में मिलन हुआ तो अकबर राजा ने कहा कि आप मेरे नाम की महिमा करो, मेरे नाम की यशगान करो, एक पद की रचना करो और मेरे आगे प्रस्तुत करो। तब संत सूरदास जी ने साफ मना, उन्होंने कहा कि मैं श्री कृष्ण के पद के अलावा और कोई भी भक्ति गीत बनाता नहीं हूँ, मैं केवल श्री कृष्ण की ही भक्ति करता हूँ, उनका ही वर्णन करता हूँ। और उनके समय पर महाराणा प्रताप भी उनकी रचना से, उनके भक्ति गीत से एकदम प्रभावित थे। तो ये जो हमने सारी ही सूरदास जी की
जीवन कहानी सुनी। तो इसमें दिखाते हैं कि संत सूरदास को स्थूल नेत्र नहीं थे, परंतु उनके अंदर ऐसे दिव्य चक्षु थे, ऐसी अद्भुत शक्ति थी, वो अद्भुत शक्ति से कुछ भी कर सकते थे। परमात्मा को भी वो अपने वश में कर सकते थे, परमात्मा को भी वो बुला सकते थे। तो इससे हमको ये सकारात्मक बातें सीखने को मिलती है, ये जानने को मिलता है कि परमात्मा भी कोई भी स्थूल शरीर को देखता नहीं है। कैसे हमारा शरीर है, कैसी सुंदरता है, परमात्मा का ध्यान कभी शरीर के ऊपर नहीं होता है। काला है, गोरा है, काना है, लूला है, लंगड़ा है, लेकिन परमात्मा हमेशा अंदर के हृदय के भाव को देखता है और उसको ही मदद करता है और उनकी ही भक्ति को स्वीकार करता है। उनके प्यार के लिए भी वो न्योछावर हो जाता है। और कृष्ण लीला के अंदर भी दिखाते हैं कि सत्य भामा जब श्री कृष्ण को ये स्थूल वैभव से जब तोलना चाहते थे, तो स्थूल जो वैभव थे, सोना हीरे जवाहरत से जब तोलना वो चाहते थे, लेकिन वो तोल नहीं पाए। तब रुक्मणी जी अपनी बहन को जब कहती है सत्यभामा को कि अगर श्री कृष्ण जी को तोलना है तो केवल तुलसी के पत्ते से, और जो प्रेम का प्रतीक का जो है आपके पास कोई भी वस्तु, जो वीटी है, जो भी रिंग है, वो आप जब प्रदान करेंगे तुलसी के पत्ते से ही श्री कृष्ण जी को आप उनके प्यार को पा सकते हैं, नहीं कि ये हीरे जवाहरत और सोने चांदी से, क्योंकि वो निश्चल प्यार के भूखे हैं, स्नेह के भूखे हैं। तो जब सत्यभामा ये अपनी जो रिंग होती है और तुलसी का पत्ता जब उसमें रखती है तो श्री कृष्ण को तोल सकती है। तो परमपिता परमात्मा का हृदय अगर जीतना है, उनके हृदय में स्थान लेना है, तो उनके प्रति हमारा निश्चल स्नेह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए और प्यार होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।